नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर ज़मीन को लेकर जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उनके परिवार को लेकर जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उसके बाद में जो सियासी बयानबाजी है वो अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार मोहन यादव के ऊपर हमलावर है। उनके परिवारों द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई उसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस बीच जब अखिलेश यादव ने मोहन यादव का समर्थन किया और यहां तक कहा कि बीजेपी जो है उनको पद से हटाना चाहती है, इसलिए इस तरह के खुलासे होते हुए दिखाई पड़ते हैं। बल्कि वो तो यहां तक कहते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है वो मामला कोई नया नहीं है, क्योंकि मोहन यादव का परिवार रियल एस्टेट में इस तरह के इन्वेस्टमेंट करता रहा है। ऐसे में ये जो मामले हैं, ये जो मामला है, कहीं ना कहीं एक अलग तरह की कहानी बयां करता है कि मोहन यादव को उनके पद से हटाया जाए। इस तरह की कहानी इस पूरे मसले में अखिलेश यादव को नजर आई, इसीलिए उन्होंने इस पे कमेंट भी किया। अब इसके बाद बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो मोहन यादव परिवार की तरफ से जमीनें खरीदी गई, क्या वाकई में उनमें कोई कह सकते हैं कि पहले से जानकारी थी इसलिए उन्होंने जमीनें खरीदी? क्योंकि जो बात निकलकर सामने आती है उसमें यही बात आती है कि क्या जो जमीनें खरीदी गई वो पहले से तयशुदा था कि यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है इसलिए जमीनें खरीदी गई? क्या पहले से ये बात पता थी कि इन जगहों पर परियोजनाएं आने वाली हैं इसलिए वो जमीनें खरीदी गई? यानी एक तरीके से क्या मोहन यादव के परिवार को पहले से इतला था, इसीलिए जो जमीनें वहां पर खरीदी गई और आज उन जमीनों के जो दाम हैं वो आसमान छूते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो इन तमाम चीजों को लेकर मोहन यादव घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ओपी राजभर यहां पर अलग ही कहानी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई अखिलेश यादव जी जो है पूरे मामले पर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने जो कर्म है वो छुपाने का प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और बाकायदा जो ओपी राजभर हैं वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के संबंध में इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो? आपकी पीड़ा क्या है? आप क्यों घबराए हुए हो? कैसे आपका निवेश पर चोट लग गई है? और क्या यही बौखलाहट है कि आप लगातार परेशान दिखाई पड़ते हैं? आगे कहते हैं कि अखिलेश जी, एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी भरत यादव जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनसे आपने अपना रिश्ता छुपा लिया। जी हाँ, अखिलेश जी, भरत यादव आपके जो बहुत ही करीबी नेता चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। चंद्रपाल यादव वही हैं जो सपा के कद्दावर नेता हैं और पार्टी के एक समय कोषाध्यक्ष रहे हैं। जाहिर बात है कि इस पूरे मामले को सामने लाकर ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश तक जो हंगामा किया है उसको लेकर अब अखिलेश यादव का क्या बयान सामने आएगा? क्योंकि जिस तरह सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगा दिया है कि उनकी पार्टी के नेता के दामाद हैं भरत यादव और उन्हीं के जरिए ये निवेश किया गया था। आगे वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नाम पर एक फर्जी खुलासे से आप डर गए। मध्य प्रदेश में हाईवे रास्ता कहाँ से जाएगा ये भरत यादव तय करते हैं या उन्हें इस बात की जानकारी होती है जो आपके हैं, अपने हैं, खास हैं? इस मामले में अखिलेश जी, आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि भरत यादव ने आपसे और आप अपने लोगों से वहाँ की ज़मीनों में भारी निवेश करवाया है। ज़मीन खाने के मामले में सैफई परिवार बहुत अनुभवी है, इसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये संगीन और गंभीर आरोप जो है ओपी राजभर अखिलेश यादव के ऊपर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई आप क्यों इसलिए हल्ला मचा रहे हैं? क्योंकि आपका जो निवेश है जो भरत यादव के जरिए वहाँ पर हुआ है, जो कह सकते हैं कि वहाँ पर आईएएस अधिकारी हैं, उनके जरिए तमाम तरह का इन्वेस्टमेंट कराया गया है। क्योंकि उनको पता था कि हाईवे कहाँ से बनेगा, रास्ता कहाँ से जाएगा, कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट होगी। और इस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर वो करारा हमला करते हुए कहते हैं कि आखिर ज़मीन खाने के मामले में, यानी ज़मीन हड़पने के मामले में सैफई परिवार बहुत अनुभवी है और इससे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। यानी कि अखिलेश यादव के ऊपर एक तरीके से सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके परिवार ने ज़मीनों पर जिस तरह से कब्जा किया है, तो ज़मीनों को हड़पने का और कब्जा करने का जो उनका अनुभव है
वो पुराना अनुभव है। आपको बता दें कि आगे ओपी राजभर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में सैफई परिवार ने यही किया। फिरोजाबाद से एटा तक ज़मीनें खरीदी गई और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रूट को मनमाने तरीके से मोड़ा गया। अपने फ़ायदे के लिए सैफई तक अनावश्यक रूप से रूट का मार्ग घुमाकर एक्सप्रेसवे की दूरी 30 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई। औने पौने दामों में ज़मीन को खरीदा गया और भारी भरकम मुआवजा वसूला गया। इसके अलावा वो कहते हैं गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट जारी करने के बाद अखिलेश को डर बैठ गया है कि कहीं मध्य प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे रिपोर्ट जारी ना हो जाए और जिससे उनका निवेश डूब जाए। जांच एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सफ़ेद पोस्ट निवेशक इस पूरे के पूरे मामले में शामिल हैं। ये बात ओपी राजभर यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जो कई एक्सप्रेसवे बने अखिलेश सरकार में, उसमें उनके आसपास ज़मीनें खरीदी गई हल्के फुल्के रेट पे और जब वो एक्सप्रेसवे बन गए तो उन्हीं ज़मीनों को जो है ऊंची कीमतों पर बेचा गया। कुछ ऐसा ही आरोप जो है वो मोहन यादव पर भी लग रहा है, जो जिनके ऊपर आरोप है कि जो ज़मीनें खरीदी गई वो भी हल्के फुल्के दामों पर खरीदी गई, क्योंकि पहले किसी को पता नहीं था कि इन ज़मीन पे कोई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कोई सरकारी योजनाएं शुरू होने वाली हैं। लेकिन जब ये ज़मीनें खरीद ली जाती हैं उसके बाद यहाँ पर कई परियोजनाएं शुरू हो जाती हैं और जो ज़मीनें मोहन यादव परिवार ने खरीदी, जिनमें उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है, जिसमें उनकी पत्नी का और उनकी बहू का, चचेरे भाइयों का, उनकी बहन का, यानी कि पूरे कुनबे का नाम इसमें शामिल आ रहा है कि उन्होंने औने पौने दामों पर ज़मीनें खरीदी और जब यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ा तो इन्हीं ज़मीनों को कह सकते हैं जब इनकी कीमतें आसमान छूती हुई दिखाई पड़ी तो इनसे मोटी रकम जो है वो वसूलते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में यही आरोप ओपी राजभर अखिलेश यादव पे भी लगा रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे उनके शासनकाल में जब तमाम तरह के एक्सप्रेसवे बने, तमाम तरह के डेवलपमेंट हुए तो उसके आसपास की ज़मीनें उन्होंने खरीद ली और उसको जो है ऊंचे दामों पर उन्होंने बेचा। अब जिस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर ओपी राजभर ये टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब ऐसे में उनका इसके ऊपर क्या पलटवार होगा ये तो खैर देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो एआईएम पार्टी के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो यहाँ बड़ा हमला बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के लिए कभी नहीं बोलते, लेकिन बीजेपी सीएम के लिए अचानक उनके हृदय में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जिज्ञासा हुई या इस बात को लेकर उनका मन हुआ कि उनके पक्ष में बोला जाए और वो यहाँ पर मोहन यादव जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके पक्ष में बयान देते हुए नजर आते हैं कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो आरोप ज़मीनी नहीं है, बल्कि वो ऐसे आरोप हैं जिनकी वजह से बीजेपी जो है वो मोहन यादव को उनके पद से हटाना चाहते हैं। अखिलेश जो ओवैसी हैं वो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि मोहन जी के सम्मान में अखिलेश जी मैदान में, यानी कि एक तरीके से वो भी यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में जब मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, मुस्लिमों की मस्जिदें ढाई जाती हैं, मुस्लिमों के साथ में अन्याय होता है, तब तो वो नहीं बोलते। कुछ ऐसा ही बयान जो इमरान मसूद ने अभी 2 दिन पहले ही दिया है, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि अखिलेश यादव जो है मुस्लिमों के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ के नहीं बोलते, कभी भी उनका पक्ष नहीं लेते, लेकिन जब बारी इस तरह के मामलों की आती है तो वो अपना जो रुख है वो तुरंत रखते हुए दिखाई पड़ते। अब ऐसे में अखिलेश के ऊपर जिस तरह चौतरफा हमले हो रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या अखिलेश यादव को लेकर एक सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन तो जरूर है लेकिन दोनों तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमारी तैयारी जो है वो 403 सीटों के ऊपर है। और ऐसे में ओपी राजभर जिस तरह से मोहन यादव को लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं, अपने आप में ये मामला भी गंभीर बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से वो ये आरोप लगाते हैं कि सैफई परिवार को जो है ज़मीन हड़पने का, ज़मीन खाने का अच्छा अनुभव है, तो एक तरीके से बड़ा संगीन आरोप ये बन जाता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव या तमाम समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे बयान के ऊपर क्या कुछ पलटवार होता है, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल मोहन यादव के पक्ष में उतरना या उनके समर्थन में उतरना कहीं अखिलेश यादव को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ओवैसी के साथ साथ जिस तरह से ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, लगातार उनके खिलाफ
मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि क्या ये समर्थन में बात कहना अखिलेश यादव को भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने विचार जो हैं हमारे साथ साझा करते रहिए। आपसे फिर किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।